से नोटिस आई। गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा, गैर बैंकिंग का मतलब का होला? गैर बैंकिंग का मतलब का होला? गैर का मतलब का होला? हाँ? और ये कह रही है कंपनी की 1956 के जो है कि प्रावधान के अनुसार ये चलती है, यानी इसका पंजीकृत जो है इसका वो क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन 1956 में किया गया। तो 1956 में कौन से शासक सम्राट रूलर द्वारा किया गया है, उसकी प्रमाणित छाया प्रति आईडी उपलब्ध कराई जाए। उससे बात हो, उस समय कौन शासक सम्राट था, है कि नहीं है? उनका खुद मतलब कोई नहीं है, उनका खुद मतलब नहीं है। वो प्राइवेट अपने को कह रहे हैं कि प्राइवेट पे लागू नहीं होता है, तो आप इधर प्राइवेट पे लागू नहीं होता है आरटीआई। जन सूचना जो है कि प्राइवेटों पर लागू नहीं हो रहा है, और ये भारत से अलग है। अरे अन्य देशों में आरटीआई, भारत की आरटीआई भारत में ही लागू होती है, और इनको ये पता नहीं है। तो प्राइवेट विदेश से आए तो विदेश तो ये प्राइवेट है, तो फिर इनका राष्ट्रीयकरण किसने किया? इनको पंजीकृत किसने, इसको लाइसेंस किसने दे दिया? सीधी बात है कि गैर बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में नहीं चलेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, लिखा है इस पे। गैर बैंकिंग सिस्टम नहीं चलेगा, हमारे भारत का बैंकिंग सिस्टम चलेगा। भारत और भारतीय बैंक होना चाहिए। सीधे लिख दिया गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विधिक पंजीकृत है। ले लीजिए इसको। ये बंगलोर की कंपनी है, और कह रही है कि हमारे ऊपर आरटीआई जन सूचना जो है 2005 के तहत जो ये प्रावधान तैयार किया गया था, आरटीआई की भारत के किसी भी नागरिक को जो भी संशय हो, किसी भी ऑफिस कार्यालय दफ्तर में आरटीआई लगा करके वो समझ सकता है, पूछ सकता है। और ये जो है कि बंगलोर में कंपनी है, और ये बता रही है कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। ये बताइए, बंगलोर हमारे भारत से अलग है? नहीं। इनके ऊपर कानून जो है कि अलग से बनेगी भारत में? फिर हमारे देश में गैर बैंकिंग चलाने का अधिकार इसको किसने दिया? वही तो बता नहीं रहे हैं, सब पूछने पर भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सब हमारा पैसा ले लिया, इधर हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा ले लिया। के आधार पर वो कह रहा है कि गैर बैंकिंग सिस्टम है, तो हमारे देश में गैर बैंकिंग सिस्टम चलाने का अधिकार उसको किसने दिया? वो अधिकार वो बता ही नहीं रहा है, कह रहा है कि हम अपने मर्जी का मालिक हैं, या जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का ये प्रावधान जो तैयार किया गया वो भी उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की दलाल अपनी मर्जी का मालिक वही होता है जो रोड पर घूमता हुआ पागल होता है, जो इच्छा वही करता है। मनमानी करेंगे, अपने मन की कर रहे हैं। हाँ, उनको जिससे फायदा है उसी को लाएंगे, हमको आपको जिससे फायदा है उसको नहीं लाएंगे, न तो उससे उनको कोई मतलब है। आप भाड़ में जाइए, उससे मतलब नहीं है। और आने वाले समय में देख लीजिए यही स्थिति रहेगी, तो जो लोग कह रहे हैं सिविल चाहिए, सिविल हमारी गड़बड़ हो जाएगी। और बैंक वाला समूह वाला सब जाकर गांव में कह रहे हैं कि सिविल गड़बड़ हो जाएगी, आपको कोई लोन नहीं देगा। अरे जिस लोन को लेकर के हम जो है कि परेशान है, उसी को लेने की क्या आवश्यकता है? और देखिए सिविल बनाना हो, हमसे भी कई बैंक वाले कहे, हम कहें सिविल बनाना होगा तो हम समाज में बनाएंगे भैया, हम बैंक में सिविल नहीं बनाएंगे, हमको बैंक की सिविल से नहीं मतलब है। घर जाइए मारपीट कीजिए अपने बीवी बच्चों से, माता पिता से, सिविल खराब हो गई। अब बैंक में आप लाखों करोड़ों रुपया रखे रहिए, एक दिन डाटा आप हुआ सारा पैसा खराब हो गया। अभी रैंक हुआ था ना, आधार कार्ड भी एक दिन भोजन आपको देने के लिए सरकार पूछेगी कि सिविल तुम्हारी सही है कि नहीं है। हाँ, सिविल के आधार पर आने वाले समय में भोजन मिलेगा, वो कंडीशन आने वाली है। सिविल रहने से क्या मतलब है? सिविल कुछ नहीं। हेलो, सिविल इतनी बढ़िया 900 स्कोर जो आदमी का सिविल होके, हाँ, ओकर पैसा खुदे रखल बैंक में, और जब गई उतारे कैश तो कैसे ही ना रहे बैंक में। डिजिटल इसीलिए हो रहा है, कमाओगे तुम, गिनेंगे हम, दोगे लाओगे तुम, रखेंगे हम, लाओगे तुम कमा कर, रखेंगे हम, खर्च करोगे तुम, इजाजत रहेगी मेरी, बिना मेरे इजाजत का 1 रुपया तुम खर्च नहीं कर सकते हो। इसीलिए डिजिटल किया गया है कि तुम्हारा पैसा हमारे पास रहेगा,
इतना कर रहे हो। अरे अब तक कौन सा ऐसा सम्राट था भैया? आजाद भारत है कि गुलाम भारत है? कौन सा आजाद भारत में ऐसा कोई सम्राट है कि जो अपने ही प्रजा पर टैक्स लगा दे? 28% की जीएसटी। अभी मान लीजिए कि ये मोबाइल, मान लीजिए कि ये जैसे ये है, इसको हम दुकानदार वाले हैं, इसको हम बेच रहे हैं, तो हम भी 18% जीएसटी दे दिए। ये भाई साहब खरीद रहे हैं, ये भी 18% दे दिए। अब बताइए कि दोनों लोगों से 18-18 हो गया, 36% उसका हो गया, 36% तो ये ले लिए। वो 18 का ना, 28% जीएसटी। और कंपनी से निकली होगी, जो कंपनी बना करके इसको निकाली होगी, 18% उससे भी ले लिया गया। अब बताइए कितना हो गया? 100% जीएसटी देना पड़ रहा है, 100% इस मोबाइल का। यानी कि 10 रुपए का ये मोबाइल है, तो इस पर 10 रुपया आपको जीएसटी अरे देना। भैया ये सब इसलिए इस मोबाइल का दाम 20 रुपया हो फेंक गया। दो, सीधे खुले में 10 की कीमत है, लेकिन इसकी कीमत 20 हो गई। क्यों? 18% जीएसटी का ही देन है। पेट्रोल पर क्यों नहीं लगा देते? डीजल पर क्यों नहीं लगा देते? उस पर भी लगना चाहिए ना। तो उस पर लगेगा तो सीधे डाउन हो जाएगा। और रोड टैक्स जब दिया जा रहा है तो टोल टैक्स की क्या जरूरत है? या तो टोल टैक्स चले या तो रोड टैक्स चले। तो ये सरकार नहीं, दारू की व्यापारी है, और दारू बेचती है, और उस समय घाटा होता है तो टैक्स लगा करके पब्लिक से अपना घाटा पूरा करती है। देखो दूध का फैक्ट्री ना चली, लेकिन दारू का फैक्ट्री चली। दारू का फैक्ट्री, दूध का फैक्ट्री बंद हो गया, लड़का पीले बिना मर गया।